है 10 मार्च को। मैं इस मौके पर प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, चुनाव आयोग ने वैश्विक महामारी को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई हैं। उन नियमों का पालन करते हुए, अरे ये कैसी आवाज है जो नहीं आवाज पहुंच रही है? कहां आवाज गूंज रही है? ये जो कहीं और आवाज जा रही है, कहां जा रही है? लगता है दिल्ली या लखनऊ जा रही है आवाज। हाँ, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो भाई। नहीं, आवाज तो यहां से जा रही है, लेकिन वहां नहीं जा रही, कहीं और जा रही है। हेलो हेलो, दूसरा माइक दे दो। हेलो। आशु मलिक काम ठीक करने लगता है। मैं इस तरह की चीजें, क्योंकि नई तरह की चीजें हो रही हैं, इसलिए ये थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं। मैं सबसे पहले प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए उनका पालन करते हुए लगातार जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं। और जिस तरह का पहले चरण में माहौल देखा है, पहले चरण में लगभग हर जिले में जाने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, मुझे और जयंत चौधरी जी को हर जिले में जाने का मौका मिला। जो हवा चल रही है, इस बार बदलाव की हवा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, खासकर वो किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग आज परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, बदलाव की तरह देख रहे हैं। जो माहौल देखा है पहले चरण में, उस माहौल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आज सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, उन्हें जिताने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सहारनपुर की जनता समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और संकल्प के रूप में नए साल से लगातार संकल्प लिए हैं। जिस दिन नया साल शुरू हुआ था 2022 का, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया देश में सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। साथ ही साथ
हमारे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, किसानों को कोई पैसा सिंचाई का देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह लगातार कर्मचारी जो सरकारी हैं, समय समय पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और पुरानी पेंशन के लागू करने के लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। लगातार वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से समय समय पर मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार जो होगी उसमें जो पुरानी पेंशन बहाल हमारे कर्मचारी चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया जाएगा। किसान लगातार आंदोलन करता है। जो गन्ना का भुगतान है, समय समय पर किसान को मिलों के सामने या अधिकारियों के सामने धरना देना पड़ता है, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसी तरह का अगर कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके हमारे किसानों को कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुंचे, उनके गन्ने का भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ बहुत और योजनाएं भी हैं जिनको हम लोग सरकार बनने पर लागू करेंगे। एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को निश्चित करेंगे कि हर फसल की एमएसपी मिले, और साथ ही साथ खरीद से लेकर के और मंडी को अगर पहले से व्यवस्थित करेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा। जहां मैं आज सहारनपुर में आया हूं, सहारनपुर यहां के चीनी के लेकर के, गन्ने का लेकर के अपने आप में एक स्थान तो है ही है, लेकिन लकड़ी को लेकर के मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में या देश में इतना बड़ा काम या इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता हुआ जितना लकड़ी का कारोबार सहारनपुर से होता है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं यहां के कारीगरों को, यहां के कारोबारियों को कि समाजवादी सरकार बनने पर वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाई जाएगी, जिससे कि जो कारोबार है उसकी मदद कर सकें, कारीगर की मदद कर सकें। समय समय पर अगर कारीगरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल जो डिजाइन से लगातार बदल रही हैं, उनके लिए भी अगर कारीगरों को समय समय पर ट्रेन करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में उनको मदद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, क्योंकि हमारा कारीगर, छोटा कारोबारी उन एग्जीबिशंस तक नहीं पहुंच पाता है, उनके अनुभवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाता है। इसलिए अगर एग्जीबिशंस के लिए भी कारीगर और कारोबारियों को सरकार की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सपोर्ट करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं मैं ये कह सकता हूं, वुड कार्विंग को लेकर के जो मशीनों को देने का काम है, चाहे वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद करनी पड़े या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े, तो वुड कार्विंग की अगर मशीन्स को लेकर के गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर मदद करनी पड़ेगी तो करने का काम करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पहले से यहाँ के एक्सपोर्टर्स और कारोबार करने वाले दुनिया के बहुत सारे देशों में पहले से ही भेजते हैं, डिमांड बहुत है। इस तरीके से जो इंटरनेशनल चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ाइंस बदल रही हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बना करके इनको सपोर्ट और मदद करने का काम समय समय पर होगा। ये सहारनपुर जहां मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहां पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा तो विकास को आगे ले जाने का काम, जहां एक तरफ मां शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है वहीं दूसरी तरफ देवबंद है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए
और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं। कारीगरों को या आम लोगों को या सहारनपुर के लोगों को अपने इलाज और दवाई के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कई बार एम्स है वहां तक जाते हैं, दूसरी तरफ पीजीआई है वहां तक पहुंचते हैं। जो समाजवादी सरकार में बना था मेडिकल कॉलेज, शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज, उसको कम से कम ऐसा बनाया जाएगा जिससे सहारनपुर आसपास के लोगों को दूसरे प्रदेश में दूसरी संस्थाओं में इलाज के लिए न जाना पड़े। समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि जो सुविधाएं पीजीआई में मिलती हैं, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलती हैं, अगर जगह जगह जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें भी वो सुविधा मिलेगी तो बहुत सारे हमारे गरीबों की मदद हो सकेगी, इलाज और दवाई का इंतजाम हो सकेगा। जहां लोगों को सुविधा दे रहे थे वहीं मुझे याद है कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएम में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सैफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहां पर जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खां जो चुनाव लड़ रहे हैं बेहट से, मैं उनके लिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, अपने समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपना सम्मान है। मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के लिए, आशु मलिक जी के लिए, कार्तिक राणा जो देवन से चुनाव लड़ रहे हैं, इंद्रसेन चौधरी जी उनके लिए, विवेकांत उनके लिए, और संजय गर्ग जो समाजवादी पार्टी के हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं, व्यापार सभा के भी अध्यक्ष हैं। मैं इन सभी प्रत्याशियों को आपके माध्यम से जनता से मैं सहयोग, समर्थन और ये अपील करता हूं कि इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। वहीं मंच पर हमारे साथ इमरान मसूद हैं जो हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर रागिब अंजुम जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, में उनका धन्यवाद देता हूं। मसूद अख्तर साहब जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। राव केसर सिंह जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। चौधरी लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। चौधरी धीर सिंह जी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मनोज चौधरी जी का धन्यवाद। और जिनका नाम छूट रहा है, मैं सभी से कहता हूं कि ये समय ऐसा है जिसमें सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं समाजवादियों के साथ साथ सभी अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है, केवल फीस को लेकर के नहीं या संस्थाओं को लेकर के नहीं, हर जगह जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
मुझे खुशी है इस बात की कि आप ये बात को उठा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कारीगरों को और कारीगरों के परिवार के लोगों को इलाज और उनके सामाजिक या उनको सोशल सिक्योरिटी की देने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी अलग से पॉलिसी ला करके इन कारीगरों को और इनके कारीगरों के परिवार को स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा को लेकर के इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी लेकर के आएंगे। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला। इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है जब देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता। अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? हम और आप सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और सरकार के अपने विभाग पर जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। इसीलिए मैं खुशी है इस बात की कि बीबीसी ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की और उसमें पूरे फैक्ट चेक कर करके बताए कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए, ट्रॉली लेकर के गए तो मुकदमे लगे, डीजल भरवाने गए तो मुकदमे लगे। आपने और हमने देखा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। सरकार बचाना चाहती थी। संविधान और कानून को जिस तरीके से किसानों को कुचला उसी तरीके टायर से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। देखिए, मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था और गठबंधन के ही प्रत्याशी आज जीते हैं। यहां से लोकसभा का सांसद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों गठबंधन का प्रत्याशी है। इसलिए आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। आपको सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए कि जो सबसे जिस जगह आप बात कर रही हैं, अगर सहारनपुर में उन्होंने ये बात कही है तो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के ही तो प्रत्याशी जीते हैं। वो आरएलडी कह रहा हूं मैं, बसपा के लोकसभा के सांसद कौन है? और एक समय पर ऐसा था जब लोकसभा में एक भी मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंच पाया था। उस समय उपचुनाव में कैराना से किसी ने भेजा था लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने मिलकर के भेजा था। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। योगी बाबा का आदेश है।
सॉरी, नहीं, मैंने इसलिए डिग्री का जज नहीं किया क्योंकि मेरा कोर्स वर्क था, वो कोर्स वर्क मैंने किया है, वो मैं अलग से दे दूंगा। मेरी जो डिग्री है वो एसजेसी मैसूर की है, मेरा कोर्स वर्क है ऑस्ट्रेलिया का है, मेरी स्कूलिंग है सैनिक स्कूल की है, ब्रिटिश स्कूल की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं हमारे साथी जो सवाल उठा रहे हैं, मैं अच्छा हुआ आपने बता दिया, मेरे दिमाग से निकल जाती बात। अभी आगरा में फतेहाबाद को लेकर के एक बड़ा सवाल है, मैंने भी उस बात को रखा है, पार्टी भी रखेगी, और मैं कल प्रेस में भी ये बात कहूंगा और आज आपके सामने कह रहा हूं। एक को वोट डालना था, अधिकारी आए और उस विकलांग नौजवान ने कहा कि अधिकारियों ने वोट डाल दिया। जब गांव के लोगों ने घेरा और जब पूछताछ की तो अधिकारी को वो पहचान लिया कि ये अधिकारी है, और फिर दूसरी टीम गई अधिकारियों की वोटर्स को समझाने। वो ये कह रहे हैं कि अरे एक ही वोट तो खराब पड़ गया है, एक ही वोट की तो बात है। मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से कहूंगा कि ये हेरा फेरी अधिकारी कर रहे हैं, और मैंने पहले दिन से कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। मैंने समय समय पर शिकायत की है, पार्टी ने समय समय पर शिकायत की है, और शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे उन्हें इनाम दिया गया टिकट का। जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे अपनी नौकरी में रहते रहते, नौकरी करते करते, उन्हें सरकार टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी। अगर एक वोट पे छीना झपटी हुई है, मुझे याद है राकेश टिकैत जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कुछ हेरा फेरी हो रही है। ललितपुर से लेकर के सहारनपुर तक आप जानकारी कर लें कि कई लोगों के इन्होंने पहले से वोटर आईडी कार्ड ले लिए हैं वोट डलवाने के लिए, और अधिकारी जो छोटे अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उनकी मर्जी से वोट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये मामला जो सामने आया है कि एक वोट को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के बैलेट पे ठप्पा बीजेपी का मरवा दिया, इन ऐसे अधिकारियों को अगर चुनाव आयोग टर्मिनेट नहीं करेगा तो न जाने कितने अधिकारी इस तरह का वोट डलवा लेंगे। योगी बाबा का आदेश है कि आप यूनिवर्सिटी बनवाई, उसका नाम मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी रखा है। उन्होंने पब्लिक से कहा कि अगर सपा सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाएगा। आपको क्या कहना है? देखिए पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। मुझे याद है लखनऊ में, राजधानी में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, और अभी तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई 4.5 साल में। अगर 4.5 साल में वो यूनिवर्सिटी बन गई हो तो बता दो। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव में जनता तुम्हें उत्तर प्रदेश से हटा रही है तो मां शाकुंभरी देवी के नाम पर, मां शाकुंभरी देवी के नाम पे आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप पूरा कब करोगे? क्या सेंट्रल बजट से पूरा करोगे? क्योंकि बाबा जी तो जा रहे हैं, बाबा जी तो पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं सहारनपुर के अपने आप लोगों के सामने ये कह सकता हूं, आज के समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, नौकरी और रोजगार मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है ऑनलाइन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां कंडे बेच रही हैं ऑनलाइन? आज जो चाहो वो ऑनलाइन आपको मिल सकता है। कोरोना के समय पे आपने देखा होगा किस तरीके से ऑनलाइन व्यापार कितना बढ़ गया जाकर के। तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी मां शाकुंभरी में, अब बीजेपी वाले तो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन मैं अपने सभी विधायकों मंत्रियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, समाजवादी लोग हमेशा दुनिया का बेहतरीन काम करते हैं। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता एक्सप्रेस वे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो शायद प्रधानमंत्री ऐसे हाईवे पे हवाई जहाज से नहीं उतर सकते थे। वो समाजवादियों का विजन था। इसलिए मां शाकुंभरी देवी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी धोखा देने के लिए यूनिवर्सिटी बना रही है, जो अपने नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे। आज भाजपाइयों से पूछेगा
कि अगर समाजवादियों ने लोहिया इंस्टीट्यूट न बनाई होती तो उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। इनका वाइस चांसलर रोता है सुबह शाम कि बताओ हमें वाइस चांसलर बना दिया और 9th फ्लोर पे बैठा दिया, वो भी राम मनोहर लोहिया लॉ इंस्टीट्यूट में, वो राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और सुनिए, शेखुल हिंद जो मेडिकल कॉलेज है, आप सब यहीं के पत्रकार हैं, आप जानकारी कर लें, सभी डॉक्टरों को गोरखपुर भेज दिया, सभी डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को गोरखपुर ले गए। आखिरकार बाबा मुख्यमंत्री क्यों ले गए वहां गोरखपुर में? कौन सा? नहीं, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं थीं, 1 2 3 4, अरे सब जगह था, तो कुछ जगह नाम बदले गए। नहीं जाएगा। माता के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जाएगा। ये बाबा लोग कुछ जानते भी हैं? अच्छा आप बताइए, आपके यहाँ टैबलेट बढ़ गया? टैबलेट बटा क्या किसी को? स्मार्टफोन मिला? लैपटॉप मिला? अरे बाबा जी चलाना ही नहीं जानते, तो आपको क्यों बांटेंगे? इसलिए यूनिवर्सिटी में अगर हमें नए जमाने के हिसाब से कोर्सेज या चीज़ों को रखना पड़ेगा तो हम रखने का काम करेंगे, जिससे कि यूनिवर्सिटी यहाँ के काम, कारोबार और लोगों को रोजगार दिला सके। इसके लिए बड़ा प्लान है हमारे लिए। देखिए, कौन से जानवर के लिए? तेंदुआ, टाइगर? नहीं, नाम अगर जानवरों के नाम स्पेसिफिक नहीं करोगे तो फायदा नहीं है ना। सांड को भगाना चाहते हो, उसी के लिए तो हम लोग चाहते सरकार बन जाए। उनकी बात हो जाए, उनकी बात खत्म हो जाए। मैं जो हमारे अभी बोल देंगे, जो हमारे साथी बोल रहे हैं कि जानवरों को लेके और खासकर गाय को लेकर के, गौशाला को लेकर के जो फंड्स दिए गए थे, पता नहीं कहां मिसयूज हुए हैं फंड, लेकिन हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि जो घोषणा पत्र आ रहा है, गौशाला कैसे चलें, और हालांकि वो शब्द ठीक नहीं है, फाइनेंशियल वायबल कैसे हो, वो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बजट ज्यादा दिया जाए जिससे हमारी गाय मां भूखी और भूख की वजह से जान न जाए, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन और जो जानवर हैं, और जो जानवर वो तो अलग कैटेगरी के हैं, तेंदुआ आ जाते हैं, टाइगर आ जाता है, अगर सड़क पर सांड आ जाता है तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नो सी, अगर आप वो शब्द उठा रहे हो, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, मैं पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता कि मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूं। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो इस बात को आप जरूर लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है कि घटा है। या वो तो अगर आईने में देख लें, अपना मिरर देखें तो उन्हें गुंडा माफिया दिखाई दे जाएगा। अखिलेश भैया, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। अच्छा, तुमने 1 लाख कारीगरों का सवाल उठाया था, इसलिए मैं तुम्हारे भरोसे हूं। देखिए ये हमारे पॉलिटिकल, हम जो लोग खड़े और बैठे लोग हैं, इतने तो समझदार आप भी हो भाई, इतने समझदार ये भी हैं, जितने लोग हैं साथ हैं, कि जब तक किसी को पॉलिटिकल सम्मान नहीं मिलेगा वो मन से काम नहीं करेगा। तो जो जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सभी को पॉलिटिकल सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, आखिरकार वो कोई कारोबार तो नहीं करते हैं। अखिलेश भैया, भैया ये मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। भगवान हमारे सबके हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, हर धर्म के लोग अपने भगवान को मानते हैं। मैं क्यों बताऊं कौन से भगवान को मानता हूं? मैं क्यों बताऊं कि मेरे घर में हमारी पत्नी किस भगवान का व्रत रखती हैं? क्या बीजेपी वाले बताएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी ये बात बताएंगे? अब उनके लिए कौन व्रत रखेगा? तो ये कोई सवाल नहीं है।
ये सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि 22 लाख लोगों को, जो नौजवान हैं, उन्हें क्वालिटी जॉब्स देंगे, क्योंकि इंदौर के लोग लखनऊ जल्दी पहुंच जाएं। मैं जब तीसरों में गया तो मैंने कहा कि कम से कम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि अगर सहारनपुर के लोग 5-5.5 घंटे में पहुंचना चाहें लखनऊ में तो पहुंच जाएं। ऐसे एक्सप्रेसवे बने। अरे एक्सप्रेसवे की नकल बीजेपी कर रही है। और आपने नहीं देखा, जिस समय लॉकडाउन हुआ, इसी बॉर्डर पे मजदूर बिहार के और यूपी के, सोचो कितना अपमानित हुए, घंटों उन्हें खड़ा रहना पड़ा, ना वो शौचालय जा सकते थे, ना उनके पास कोई खाना था, और कैसे प्रदेश के लोग बड़ी मजबूरी में, मुश्किलों में, ट्रकों में बैठ बैठ के गए, एक्सीडेंट हो गया, जाने गई लोगों की। क्या मदद की सरकार ने? क्या मजदूरों ने नहीं देखे वो दिन? क्या हम लोग वो बात भूल जाएंगे कि बड़ी संख्या में लाशें गंगा में बह रही थीं, दवाई नहीं थी, बिस्तर नहीं थे आपके लोगों ने? और सहारनपुर में आप जानकारी करिए, उन दिनों न जाने कितने लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाल करके अपने परिवार के लोगों को इलाज कराया होगा। लोग चंडीगढ़ भागे होंगे, बगल के प्रदेश में भागे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री इलाज नहीं करा पाए। तो ये कैसे भूल जाएगी जनता? और फिर 700 किसान की शहीद हुए, 700 किसान। बीजेपी बताए कि जिस समय 3 काले कानून लाए थे तो किसानों के हक में क्या क्या था? जब 3 कानून वापस ले लिए तो अब क्या किसानों के हक में है? ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। आप कह रहे हैं बाबा जा रहे हैं, कौन बनवाएगा? एटीएस की सबसे अच्छी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में बनाई है। देवबंद में बन रहा है, बाबा जा रहे हैं, कौन क्या करेंगे? सवाल ये है कि वो चुनाव के लिए कहते हैं, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करवाया। और कहां शिलान्यास करवाया? जो लोक भवन है, मुख्यमंत्री ऑफिस, उसके सामने, और आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। और बाबा होके झूठ बोलते हैं। आपको पूछना चाहिए था बजट कहां है एटीएस सेंटर बनाने का? भाई बजट पास हो गया, यहां जितने पत्रकार साथी हैं, जिस सरकार का बजट पास हो गया हो, किसी के हेड में पैसा ना हो, वो एटीएस क्या बनाएंगे? 100 नंबर की गाड़ी 112 कर दी, पुलिस कवाड़ा होगी कि नहीं हो गई? जो पुलिस की 100 नंबर गाड़ी के टायर न बदल पा रहे हों, वो एटीएस क्या बनवाएंगे? आप बताइए, सहारनपुर में समाजवादी सरकार ने जितनी 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी, क्या एक भी गाड़ी बढ़ा दी? कानून व्यवस्था के लिए अगर हमें गाड़ियां बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाएंगे। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे बताओ, तुमने बजट में क्या रखा? 4.5 साल क्या सोते रहे आप? अगर आपको कोई एटीएस सेंटर बनाना था तो आपने क्यों नहीं बनाया? कन्नौज में एक बड़ी कॉलेज, वो जो जहां लैब में टेस्ट होता है मेरे उसका, कोई घटना हो जाए तो फॉरेंसिक लैब, एक्सप्रेसवे के किनारे यूपी की सबसे अच्छी फॉरेंसिक लैब बन रही थी तालिग्राम में। तालिग्राम में अभी तक 4.5 साल में ही फॉरेंसिक लैब नहीं तैयार करा पाए। सोचिए, झांसी की फॉरेंसिक लैब नहीं तैयार करा पाए। डायल 100 आप महसूस करते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम थी। न्यूयॉर्क में उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर के समझी थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी जो थे, वो जाकर के वहां पर समझे कि रिस्पांस सिस्टम पुलिस का कैसे काम करता है। उसके बाद यूपी को दिया हमने, और ये थाने और एसपी के चक्कर में डायल 100 बर्बाद कर दी इन्होंने। हम चाहते थे कि कंट्रोल पुलिस का कम से कम और रिस्पांस सिस्टम टाइम से पहुंचे। सर एक साल अभी कहा कि विपक्ष के जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। यदि आपकी सरकार आती है और आपका गठबंधन जीत के आता है तो क्या जिन लोगों ने मुकदमे वापस लिए हैं अपने और अब हल्फनामे को भर रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं है, क्या उनकी जांच? अभी मैं नोएडा गया था तो किसी ने पटाखा चला दिया खुशी में, हम पे और जैन चौधरी पे मुकदमे दर्ज हो गए। किसान आंदोलन में हम लोग निकल रहे थे घर से बाहर, कोविड प्रोटोकॉल का तोड़ने में हम पे मुकदमे दर्ज हो गए। अब आप हम सब खड़े हैं, सरकार चाहे तो हम सब पे मुकदमे दर्ज कर सकती है कि प्रोटोकॉल ही नहीं मान रहे हम लोग। इसलिए मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, ये सवाल समय समय, तो इसीलिए मैंने
जायसवाल से मैं मिला था, जायसवाल से मैं मिला था, और जो मदद कर सकता था मैंने पत्रकारों के समय समय पे की है। समाजवादी सरकार में शायद किसी पत्रकार को इस तरीके से परेशान सरकार के माध्यम से नहीं किया जा सकता था, और ना कोई करता था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपके पास सुझाव कोई है तो जरूर सुझाव देना, जिससे हम उस पर काम कर सकें। लेकिन यही मैं निश्चित कर सकता हूं कि अगर आप कोई भी बात ऐसी लिखते हैं या दिखाते हैं जिसमें लोकतंत्र मजबूत होता है, आप पर कोई मुकदमा, कोई केस दर्ज नहीं होगा। और सुरक्षा के लिए अगर विशेष हमें ये 100 नंबर वाली गाड़ियों में या 100 नंबर वाले सेंटर में कोई व्यवस्था करनी पड़ी, खासकर पत्रकार या बहन बेटी के लिए, तो वो व्यवस्था की जाएगी। मैं पत्रकार साथी से कहूं, मैंने आपसे क्या कहा भाई, आप पढ़े लिखे हैं, कोई बात मैं कह रहा हूं। सर योगी बाबा का कहना है, हाँ बोल दो। योगी बाबा का कहना है कुछ लोगों की गर्मी ठंडी नहीं है, उसको 10 मार्च के बाद आपको ठंडा कर दिया देखिए, जाएगा। बिजली को लेकर मुझे पता ही नहीं क्या है बिजनौर में, क्या है, कुछ बात होगी बिजनौर में? प्रधानमंत्री जी की आज रैली हैं? कैंसिल हो गई सर। प्रधानमंत्री जी का बिजनौर क्यों? का दौरा था, वो कैंसिल हो गया मौसम खराब की वजह से। उसके अच्छा, लिए मौसम की वजह से? नहीं नहीं, मौसम की वजह से कोई कारण दूसरा होगा, वो पंजाब वाला कारण होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? देखिए, रैलियां अब मैं नहीं बोल सकता हूं इलेक्शन कमीशन की बात को लेकर। जो हमारे पत्रकार साथी बिजली को लेकर कह रहे हैं, समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने लगे, और उन्हीं कारखानों की वजह से आज उत्तर प्रदेश को 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे बिजली मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूं बाबा मुख्यमंत्री से कि 12 से लेकर के 17 तक तो लगे कारखाने, 17 से लेकर के 22 तक अगर एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो हमें बता दो आप। सबसे ज्यादा स्टेशन, यहां जितने लोग बैठे हैं, जो लोग उस समय सरकार में रहे होंगे, आप सहारनपुर में पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनाए, सबसे ज्यादा फीडर सेपरेशन के लिए काम किया, सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स लगाई, और ट्रांसफार्मर के लिए भी किसानों के ट्रैक्टर से नहीं, हमने अलग से व्यवस्था की कि अगर उसका ट्रांसफार्मर खराब होगा तो 24-48 घंटे तब होंगे जब ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। तो ये जो बिजली मिल भी रही है वो समाजवादियों की देन है, और जो बिजली के बिल मिल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब बिल आते होंगे तो करंट लगता होगा। और जो बात हमारे साथी कह रहे हैं गर्मी वाली, वो गर्मी ना निकालें, पुलिस की और फौज की नौकरी निकालें। और जो इलाका सर्दी वाला है, इस बार यूथ अपने बूथ पे इतना वोट डालेगा कि बाबा मुख्यमंत्री जी अपने ठंडे इलाके में पहुंच जाएंगे, पड़ोस में। हमारे कैबिनेट मंत्री नहीं हैं, वो घूमने वाले मंत्री हैं, वो सभी दल घूम चुके हैं। क्या पता वो बाद में समाजवादी पार्टी में आ जाएं, ले लेंगे, उसमें क्या है, ले लेंगे। जो घूमने वाले उनको तो ले लेना चाहिए। हाँ। जो झूठे मुकदमे लगे सब वापस ले जाएंगे, सब मुकदमे वापस ले जाएंगे। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जिन्हें कानून व्यवस्था को तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। और कानून व्यवस्था को लेकर के जो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे वो हम लोग उठाएंगे। ये 100 नंबर 112 जो हो गई, ये भी समाजवादी पार्टी की देन थी। और मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि पुलिस को और अच्छा काम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो करेंगे। जहां तक गुंडे माफिया उसकी बात है, किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया के साथ कॉफी बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं से और अपराधियों से बैठ करके 3 घंटे कॉफी और बिस्किट और नमकीन खाया और ड्राई फ्रूट भी खिलवाए। और ये बात अगर गलत है तो आप बताइए, आप पता कर लीजिए। लेकिन समाजवादियों के पे आरोप लगाना, झूठे मुकदमे लगाना, सब पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ये हो सकता है गलती हो गई हो मुझसे,
लेकिन सबसे ज्यादा काम समाजवादियों ने किया होगा। आप बताइए, मैं एक जमाने में आया था कितनी बार आया मैं, मुजफ्फरनगर टू सहारनपुर वाया देवन, क्या सड़क थी, आप खुद बताइए ना। समाजवादी सरकार से पहले क्या सड़क थी, आप सहारनपुर नहीं आ सकते थे वाया देवन, लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार बनी, आप मुजफ्फरनगर से वाया देवन सहारनपुर कितनी जल्दी आप आ जाते हैं। और मेडिकल कॉलेज बनाया, और मेडिकल कॉलेज का सब स्टाफ गोरखपुर ले गए, ये नहीं बताया मुख्यमंत्री जी ने, सब स्टाफ ले गए, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय भी ले गए। अगर इनका बस चलता तो ये मेडिकल कॉलेज भी ले जाते हैं गोरखपुर में। और मैं आता रहूंगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम कम आए हों लेकिन सहारनपुर की यादें जनरेशन मिस पार्क में आज भी हैं। जितनी भी बेंचें लगी हैं सब सहारनपुर के कारीगरों की बेंचें लगी हैं वहां पर जनरेशन मिस पार्क में, जो करीबन 450 एकड़ का है। और इस मौसम में और इस समय जो लोग आते हैं, कई बार छुट्टियों के दिन लाखों लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सहारनपुर में आते रहेंगे, और सहारनपुर को लखनऊ से सीधा जोड़ने के लिए कम से कम 5 घंटे में पहुंच जाएं लोग, वो करेंगे। और सहारनपुर का विकास ठोस करेंगे, अच्छा करेंगे। हमारे जितने लोग हैं इनके सुझाव शामिल कर करके, अगर आपके सुझाव उनको भी शामिल करके, कम से कम सहारनपुर को विकास की गति में आगे ले जाएंगे। सवाल है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार दोगे कि नहीं दोगे। आज यूपी के लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं, आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। इन बाबा मुख्यमंत्री जो अपने संकल्प पत्र में लिखा कि आय दोगुनी होगी, आज तक किसान की आय दोगुनी की हुई। इन्होंने कहा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। और डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल 100 के पार है कि नहीं यहां पर, क्या अभी करीब में है, 100 के पार है, बताइएगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ सहारनपुर को। भाई आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में तब कुछ मामला बनता, सिगरेट की जगह चिलम बन रही होती। तो क्या दिया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, आप बताओ, आप क्या मिला, क्या बजट मिला होगा यहां पे हैं। सहारनपुर में 100% समाजवादी पार्टी अर्ली जीतने जा रही है। अगर यहां 100% जीतने जा रहे हैं तो समझ लो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रहे होंगे। अरे खाना बनाते हो, चावल बनाते हो, एक ही चावल तो चेक करते हो, हमने चेक कर लिया, सहारनपुर पूरा 100% जीतने जा रहे हैं। सर कल केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि आप 400 प्लस का नारा दे रहे हैं, 400 प्लस सीटें जीतेंगे, और वो केशव प्रसाद ने कहा कि 40 भी नहीं जीत पाएंगे, उसके लिए क्या कहेंगे। बीजेपी को सोचना चाहिए, 47 से 324 25 40 थे तो 325 जीत गए। जो झूठ न बोलने वाले अगर 325 जीत सकते हैं तो ईमानदारी से जो काम करने वाले, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले, और आज भी काम समाजवादियों का सड़कों पे दिख रहा है। आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, 100 नंबर की गाड़ी दिखाई दे रही है, आपके सहारनपुर में 4 लेन आपको सड़क दिखाई दे रही है, तमाम सब स्टेशन दिखाई दे रहे हैं। और आप पत्रकार साथी हैं, जिस घर में भी समाजवादी सरकार ने लैपटॉप दिया होगा वो आज भी लैपटॉप चल रहा होगा। तो तमाम काम समाजवादियों ने किए जो दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में कि सहारनपुर में वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम बने, कारीगरों को मशीन उपलब्ध हो, सरकार से मदद हो सके वो करें, जो दुनिया में एग्जीबिशंस होती हैं उसमें जाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइंस लगातार चेंज हो रही हैं, उसकी जानकारी कारीगरों को मिले या एक्सपोर्टर्स को मिले। एक्सपोर्टर्स तो जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर छोटे कारोबारियों को मिलेगी तो शायद और मदद हो सकती है। इसलिए यहाँ का वुड क्राफ्ट को लेकर के ठोस कदम उठाएंगे। दूसरा, गन्ने के कॉलेज के स्टाफ को वही सुविधा देंगे जो पीजीआई के डॉक्टर्स और स्टाफ को सुविधा मिलती हैं। ये समाजवादी पार्टी काम करेगी। और मां शाकुंभरी देवी के लिए जो यूनिवर्सिटी बन रही है, आज के हिसाब से टेक्निकल कोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या पढ़ाई होनी चाहिए, वो हम लोग शामिल करेंगे, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार नौकरी मिले। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, हम नौकरी और रोजगार निकालेंगे। फौज में बहुत दिनों से भर्ती नहीं हुई है, नौजवानों से हम कहेंगे कि कोरोना के समय पर जो ओवर एज को लेकर के सवाल खड़े होते हैं उसमें भी छूट देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। स्कूलों में इसलिए पढ़ा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई, शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी सरकार ने। अरे सब माफिया बीजेपी में है। क्या चीज?
आप बताइए, माफिया वो हैं, उनके गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार के लिए जाता है, पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। कौन है माफिया? लखनऊ में एप्पल कंपनी में मल्टीनेशनल में काम करने वाला व्यक्ति रात में सड़क पे था, उसको गोली मार के जान ले ली। माफिया कौन है? हाथरस की बेटी और उसके परिवार के लोग न्याय मांगते रहे, पुलिस ने जबरदस्ती उनके परिवार से बेटी को छीन करके दाह संस्कार कर दिया। अपराधी और माफिया कौन है? और जिस तरीके से जीप से किसानों को कुचला गया, माफिया कौन है? क्या गृह राज्य मंत्री ऐसा कर सकते हैं? और खुलेआम उन्होंने कहा कि मुझे सांसद मत समझना, मुझे विधायक मत समझना, मुझे मंत्री मत समझना, मुझे कुछ और समझना। तो बताओ हम क्या समझें? तो बीजेपी को अपने माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा माफिया अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहीं तो बीजेपी में है। आज उनकी सूची निकालिए, देखिए कितने माफिया लोग हैं। कोई बात नहीं, वो होता है पार्टी में, ये दल में होता है कई बार, लेकिन अब एक ही प्रत्याशी हैं राणा, उनको जिताइए। और जो लोग छूट गए उनको हम लोग कुछ सम्मान दिया जाएगा। मैं एक बार फिर आपसे, मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार मैं समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, संजय गर्ग जी हैं उनको जिताइए, विवेकांत जी हैं उनको जिताइए, इंद्रसेन चौधरी जी, कार्तिकेय राणा, आशु मलिक, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी जो पूर्व मंत्री हैं, इनका भी सहयोग मदद करिएगा। उमर अली खां हैं, इनकी मदद करें। मैं एक बार फिर इमरान मसूद से लेकर के जो आरएलडी के हमारे डॉक्टर राग्य वंजुम जिलाध्यक्ष से लेकर के आरएलडी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप उसको पढ़ लीजिएगा, मीडिया के लिए उससे बढ़िया लाइनिंग कभी भी नहीं। अच्छा, मैं करूंगा और घोषणा पत्र जारी